साल 2010 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नक्सलवाद को देश का सबसे बड़ा आंतरिक समस्या करार दिया था। नक्सलवाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में इस कदर फैला हुआ है कि सरकार के नाक में दम कर रखा है। आज इस वीडियो में हम नक्सलवाद को समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नक्सलियों के पास अत्याधुनिक हथियार कैसे उपलब्ध हो जाते हैं। माओवादी संगठन को मुख्य रूप से 3 सोर्सेस से हथियार मिलता है। पहला है सुरक्षा बल के ऊपर हमला करके हथियार लूट लेते हैं। उसे उन लोगों की भाषा में कहें तो दुश्मन के ऊपर हमला करो और उनसे हथियार लूट लो। दूसरा सोर्स है यदि कोई हथियार बेचने वाला हो तो उससे हथियार खरीद लेते हैं। तीसरा सोर्स है माओवादी पार्टी खुद हथियार बना लेती है, जैसे 12 बोर बना लेती है, हैंड ग्रेनेड बना लेती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हथियार लूटना और हथियार बनाना तक तो समझ आता है, पर माओवादी आखिर हथियार खरीदते कैसे हैं? तो आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि नक्सली नेताओं के संपर्क में भी लगातार रहते हैं और गवर्नमेंट के पास जानकारी होने के बावजूद कुछ नहीं कर पाती। आपका प्रश्न हो सकता है कि गवर्नमेंट को जानकारी होने पर भी हथियार पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई जाती? तो आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि नक्सली प्रभावित इलाकों के अनेक ऐसे नेता हैं जो माओवादी संगठन का सहारा लेकर सत्ता पर आते हैं। ऐसे में अगर सरकार हथियार पर पाबंदी लगा देती है तो सरकार गिरने तक का डर रहता है। इस तरह से माओवादी संगठन तक हथियार पहुंचाई जाती है। अगला प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा कि ये हथियार बनाते कैसे हैं? तो आपको बता दूं, जिस तरह से सरकारी व्यवस्था में अलग अलग डिपार्ट होता है, उसी तरह माओवाद संगठन में भी मेडिकल का टीम, हथियार बनाने वाला टीम, यानी वे इसे मैकेनिकल टीम कहते हैं, ऐसे तमाम व्यवस्था होती है। आगे आपको बताऊंगा कि ये लोग हथियार को कहां बनाते हैं। दरअसल मैकेनिक टीम को ऐसे स्थान पर काम में लिया जाता है जहां सुरक्षित हो, कहने का मतलब पुलिस की नजर से बहुत दूर हो। ऐसे स्थान पर वे अपना फैक्ट्री लगाते हैं और काम करते हैं। आपको बताते चले कि माओवादी संगठन के पास AK-47, इंसास राइफल, SLR, हैंड ग्रेनेड, भारी मात्रा में विस्फोटक इत्यादि घातक हथियार के साथ लैस रहते हैं। ये तो भी हथियार की बात। अब आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि ये लोग किस नीति के तहत जो है लड़ाई लड़ते हैं। माओवाद हमेशा गोरिल्ला युद्ध करती है। पुलिस यदि रफ्तार से उनकी ओर आ रही हो तो कवर फायर करते हुए लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सुरक्षा बल के सामने वे टिक नहीं पाएंगे। जब भी सुरक्षा बल पर घातक हमला करते हैं तो छुपकर योजनाबद्ध तरीके से घात लगाकर हमला करते हैं। माओवाद अचूक हमला करने में बहुत माहिर होते हैं। इनका वार खाली नहीं जाता है। माओवाद संगठन को लड़ने की ट्रेनिंग कौन देता है? माओवाद का जो युद्ध नीति होता है, माओवादी नक्सलियों का जो युद्ध नीति होता है, वो टोटल चाइना के युद्ध नीति से लड़ाई लड़ते हैं। चीन की मिलिट्री जिस तरह से लड़ने की ट्रेनिंग करती है, सेम माओवादियों की भी ट्रेनिंग इसी तरह होती है। चाइना से युद्ध ट्रेनिंग के लिए बुक्स आते हैं, उसे ट्रांसलेट किया जाता है, फिर उसी को फॉलो करते हुए लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। चाइना की और भारत की भौगोलिक स्थिति लगभग एक जैसी ही है। माओवाद संगठन में एक स्पेशल टीम होती है जिसका नाम PLGA है, जिसके जवान मेंबर्स होते हैं और इनका काम सिर्फ लड़ाई लड़ना होता है। ये मेंबर्स गोरिल्ला युद्ध करने में माहिर होते हैं और जो माओवादी संगठन के शीर्ष नेता हैं उनका सुरक्षा दिन रात जग कर देते हैं। इनका सुरक्षा तंत्र में IED भी बहुत सहयोगी साबित है। कुछ दिन पहले मैं झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में ही था। वहां लोगों द्वारा और लगातार न्यूज के माध्यम से पता चल रहा था कि जहां संवेदनशील इलाका है, जैसे कि सरजोम बुरु, कुइड़ा, सृजंग कोचा, ऐसे अनेक स्थानों पर जंगल में IED लगा हुआ है और वहां जाना खतरा से खाली नहीं है। पहले का वीडियो यदि देखे होंगे तो कल ही सरजोम बुरु क्षेत्र में कोबरा 209 बटालियन के जवान राजेश कुमार
आईईडी की चपेट में आ गए और वीरगति को प्राप्त हो गए। हालिया के दिनों में झारखंड के कोल्हान क्षेत्र यानी सरांडा जंगल में 1 करोड़ इनामी मिसिर बेसरा लगातार सक्रिय है। सुरक्षा बल और माओवादियों के बीच जनवरी महीना से ही लगभग 9 महीने से संघर्ष चल रहा है। मुठभेड़ भी हो रहे हैं, कई मासूम लोगों की जान भी गई है। सुरक्षा बलों को भी शहादत प्राप्त हुई है। यदि आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे फिर से ऐसा ही अन्य वीडियो खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।